नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक और आज की वीडियो में बात करते हैं गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन इसके बारे में। स्पेशली खाने के बाद अगर आपका पेट फूल जाता है, डकारें आने लगती हैं, को लगता है कि यार अजीब हो रहा है, पेट भारी सा हो रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं बहुत ही सिंपल टिप्स। इसको ट्राई करिए 1 हफ्ते तक। मैक्सिमम लोगों की ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इवन आपको 1 से 2 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये कितनी कारगर हैं, कितनी इफेक्टिव हैं। तो जरूर ट्राई करिए। उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइएगा, लिखिएगा अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में कितना असर हुआ, कैसा रहा। लेकिन मुझे विश्वास है आज की वीडियो से आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को असर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खाते वक्त पानी ना पिए। पानी पीने की जगह अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है या कुछ पीने का मन करता है तो आप मट्ठा पीना शुरू करिए। मट्ठा या छाछ या फिर बटर मिल्क कहते हैं, कुछ भी, किसी भी नाम से जो भी है, और उसमें नमक मत डालिएगा। नमक की जगह उसमें आप जीरे का पाउडर डालिए। उसको मिक्स करके आपको जब भी, स्पेशली दिन में, अगर आपको कभी भूख लगती है या आपको लगता है कि खाने के साथ कुछ पीना है तो आप ये पीजिए। इससे आपको बहुत सारे प्रीबायोटिक्स मिलेंगे और ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो मट्ठा पीना या छाछ पीना बहुत अच्छा है पानी की जगह, स्पेशली दिन में। रात को नहीं पीना है। रात को क्या पी सकते हैं? रात को आप कांजी पी सकते हो। कांजी बहुत इफेक्टिव है, कांजी बहुत अच्छी रहती है। कांजी इंडिया में बहुत जगह बनाई जाती है। अगर आप पहली बार कांजी शब्द सुन रहे हैं तो उसके बारे में आप पढ़िए, सर्च करिए, आप एकदम शॉक हो जाओगे कितनी अच्छी चीज है, कितनी हेल्थी है हमारी बॉडी के लिए, और इसको घर पे इजीली बनाया जा सकता है और ये डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। तो इसको आप पी सकते हो रात को खाने के बाद या खाते समय, जैसा आप कंफर्टेबल है तब आप इसको पी सकते हो। अगर आपको कांजी समझ में नहीं आती, आपको मट्ठा या छाछ समझ में नहीं आता है तो आप हर्बल टी, जो आयुर्वेदिक चाय होती है, उसको आप पी सकते हो, जो हर्बल टी होती है। लेकिन आजकल क्या है कि ग्रीन टी जिसमें हर्ब्स डली है वो आ रही है, या इवन ब्लैक टी जो काली चाय है वो भी हर्ब्स के साथ आ रही है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर शुद्ध हर्बल टी होनी चाहिए, ना उसमें ग्रीन टी होना चाहिए, ना उसमें ब्लैक टी होना चाहिए। काली चाय, हरी चाय, किसी प्रकार की कोई चाय नहीं, सिंपल आपकी हर्बल टी आपको इस्तेमाल करनी है। दूसरी रिकमेंडेशन है आप एप्पल साइडर विनेगर ट्राई करिए। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। जो सेब का सिरका रहता है वो बहुत इफेक्टिव रहता है, स्पेशली अगर वो आपको गैस होती है, ब्लोटिंग होती है या रिफ्लक्स होता है, यहाँ जलन सी रहती है, उसमें आपको सेब का सिरका बहुत इफेक्ट करेगा। ये भी आसानी से मिल जाता है। आपको इसका इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? एक बड़ा चम्मच यानी 15 से 20 ml आपको लेना है। उसको आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में डालना है, मिक्स करिए, उसको पी लीजिए। कब पीना है? जब भी आपको गैस ब्लोटिंग की शिकायत होती है, तुरंत इसको दवाई की तरह इस्तेमाल करिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा घर पे रहनी चाहिए। जब भी प्रॉब्लम हुई तुरंत इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक ये परेशानी है तो आप 1 हफ्ते तक रेगुलर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 ही बार पीना होता है इसको, और उसके बाद जब भी परेशानी है दवाई की तरह इसका आप इस्तेमाल करिए। और इसको वो लोग नहीं पिएंगे जिनको अल्सर्स हैं पेट में। अल्सर अगर होता है तो इसको नहीं पिया जाता है, या इसको पीने के बाद आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपके लिए ये एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका नहीं है। अब चलते हैं तीसरी रिकमेंडेशन पे। ये है सौंफ के बारे में। आपने सुना होगा, आपके घर में होता भी होगा। ये आपको करना है, आप इसको डेली कर सकते हो। सौंफ को 1 चम्मच आपको लेना है और उसको खाने के बाद आपको चबाना है, चबा चबा के इसको खाना है। और लास्ट में जब ये पूरा सौंफ आपने चबा लिया, जो लास्ट में बचता है इसको थूकना नहीं है, टेस्टी नहीं होता है, लेकिन इसको आपको खा लेना है। इससे आपको जो प्रोबायोटिक है, जो खाना होता है प्रीबायोटिक्स के लिए, वो आपको मिलेगा और ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। सौंफ अद्भुत है। अगर गैस की परेशानी है, गैस से दर्द होता है, पेट एकदम से फूल जाता है, सौंफ एकदम दवाई की तरह काम करती है। सौंफ का एक और फायदा है कि आपका जो मुंह है अंदर, उसकी भी हमेशा इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इवन हल्का फुल्का अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको भी कम करने में ये हेल्प करेगा। दांत अच्छे रखेगा, मजबूत रखेगा, दांतों के लिए अच्छा है। तो सौंफ का जरूर इस्तेमाल करिए, अच्छा रहेगा। अगली मेरी रिकमेंडेशन है कि खाना आपको चबा चबा के खाना है। ये आपने 10 बार सुनी भी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारा सलाइवा है यानी जो हमारा थूक है, उसमें ना बहुत सारे अच्छे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिससे गैस ब्लोटिंग की समस्या ना हो, हमारा जो खाना है वो अच्छी तरह से पच जाए।
तो जितना आप चबाएंगे उतना हमारा जो मुंह है वो जो ये सलाइवा है यानी जो ये थूक है वो बनाएगा, वो सब खाने के साथ मिक्स होगा, उसके साथ नीचे जाएगा पेट में, वहां पर इसका अच्छे से डाइजेशन होगा जो खाना है उसका। अगली जो आपको आदत डालनी है वो है खाने के बाद चलने की। कम से कम 5-10 मिनट आप आदत डालिए खाने के तुरंत बाद चलने की। सुनने में बहुत आसान है, आपने 10 बार सुना भी होगा, लेकिन ये करना है। क्यों? पहला, ये इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका खाना जो है वो स्टमक अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। दूसरा है कि जो इंसुलिन स्पाइक होता है हमारी बॉडी में या जो ब्लड ग्लूकोज अगर बढ़ता है वो भी थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है इससे। क्यों? क्योंकि आपने मूवमेंट किया तो जो हमारे ब्लड में हमारे खून में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है वो हमारा बॉडी थोड़ा सा यूज कर लेगी जब हमारा मूवमेंट होगा। खाने के बाद मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग जो ऑफिस में रहते हैं या जिनको दिन में दुकान में रहते हैं, ज्यादा मूवमेंट का नहीं मिलता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, बैठे रहें या खड़े होकर भी, जो आपके पैर हैं, ये समझ लीजिए आपकी उंगलियां हैं पैर की, इसको ये नहीं रहेंगी फर्श पर और ये पीछे जो एड़ी है उसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे ऐसे उठाएंगे। तो ये जो काफ रेजेस हैं, इसको काफ रेजेस कहते हैं, इससे भी आपको अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। तो खाने के बाद इसको भी आप कर सकते हैं दिन में जब आप वर्क पर हैं, और शाम को खाने के बाद आप घूमने की आदत डालिए और थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा हाथ पैर घुमा लिए, ये भी हेल्प करेगा। छोटी चीजें हैं लेकिन इफेक्टिव रहेगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दौड़ लगाइए या आप जिम जाइए खाने के तुरंत बाद, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, वज्रासन बहुत अच्छा है खाने के बाद। खाने के बाद आप वज्रासन में बैठिए 1000 तक गिनती के लिए, ये करीब आपका 3 से 5 मिनट लेगा। ये करिए, इससे भी आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। ये है मेरी कुछ छोटी छोटी सिंपल टिप्स, ट्राई करिए। मेरे को इंतजार रहेगा आपके फीडबैक्स का। मुझे विश्वास है मैक्सिमम लोगों को इससे आराम मिलेगा, तो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।